हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है क्लास 11th के लिए, मैं आपको पिछले वीडियो में 10 फार्मूले करा चुका हूं। हम 11th फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बोला था उस फार्मूले को प्रैक्टिस करिए। मैं इतना समझता हूं कि आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे और उसको देख चुके होंगे। आइए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 11th फार्मूला है, इसमें मैंने ऐसे अपने से नोटेशन दिया है 10th 11th, आप जैसे भी चाहें वैसे उसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं tan 2x। tan 2x, तो tan 2x इक्वल टू क्या होगा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्या होगा? tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, अब इसको आपको प्रूफ करना है, तो आपको पता है प्रूफ मैं करा नहीं रहा हूं, बस आपको एक तरीका बता रहा हूं कि अगर आप भूल गए तो फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। लेकिन आपको भूलना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत प्रॉब्लम होगी आगे भी चलकर। तो हम इसको जब करेंगे तो आपको पता है tan x प्लस वाई क्या होता है। tan x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ओके, ये मैं फार्मूला आपको पहले बता चुका हूं। अगर हम इसमें tan x 2x है तो x प्लस x कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x। तो क्या हो जाएगा? अब इसको जोड़िए, ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये क्या हुआ आपका? जो मैंने ऊपर कहा कि ये फार्मूला कहाँ से आता है वो आपको पता चल गया। तो आप याद रखिएगा tan 2x इक्वल टू क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। बस याद करने का आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, तरीका होना चाहिए आपको कि tan 2x रहेगा तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपका tan 2x का मैंने आपको प्रूफ बता दिया था। नेक्स्ट अब देखते हैं हम, अब 2x के बाद अब हम 3x की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो 3x देखते हैं। सबसे पहले sin 3x। sin 3x, इसको भी पैटर्न होता है। sin 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्या होगा? 3 sin 3x इक्वल टू होता है 3 sin x। यहीं से आप याद लीजिए 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये भी एक पैटर्न आपको याद करना। इसको आपको प्रूफ करना होगा तो आप क्या करेंगे? sin 2x प्लस x। अब यहाँ पे sin x प्लस y का फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, उससे आप इसको क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि sin 2x इंटू cos x, उसके बाद आपका प्लस हो जाएगा cos 2x इंटू sin x। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पता होना चाहिए cos 2x इक्वल टू क्या होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप इसको इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और आपका क्या हो जाएगा? फार्मूला निकलता चला जाएगा। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि आपको एक एक दो फार्मूले पुट करने पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक पैटर्न के रूप में इसको आप लर्न कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जगह जगह लिखिए कि sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। दोनों ही आपके लिए sin 3x है तो दोनों ही sin के होंगे। एक बार 3 है उसमें एक ऐड कर दीजिए, 4 हो जाएगा और आपका पैटर्न निकल जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इससे आप प्रूफ कर लीजिएगा आपको करना होगा तो। नेक्स्ट आपका 13th पे हम पहुंचते हैं। sin 3x हो गया तो अब हम पहुंचते हैं cos 3x। cos 3x क्या होगा? सेम जैसे आप इसको कर रहे हैं, ये वाला आगे आ जाता है 4 cos क्यूब x माइनस
3 cos x। ओके, क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहाँ पे भी देखिए दोनों साइन था तो साइन साइन दोनों है, यहाँ पे cos है तो यहाँ पे भी cos cos है, बस इसके अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ पे 4 sin क्यूब x तो यहाँ पे 4 cos क्यूब x, वो पहले चला जाता है और ये बाद में हो जाता है। ठीक है, तो आप एक पैटर्न के रूप में इनको याद करिए। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि आप पैटर्न के रूप में याद करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको भी आपको प्रूफ करना होगा तो वही चीज आप क्या करेंगे, cos 2x प्लस x, आप cos के फार्मूले को यूज करिए और आप यहाँ से क्या कर लेंगे, प्रूफ कर ले जाएंगे आसानी से, क्योंकि cos x प्लस वाई का फार्मूला आपको पता है। उसके बाद जो भी फार्मूले उसमें आप जानते हैं उसको आपको पुट करना है और आपका सोल्यूशन बिल्कुल इजी वे में निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपका एक एक जो फार्मूला है वो इम्पॉर्टेंट है, और फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं करा दूंगा आपको, वही आपको ध्यान देना है, कहीं भी आपका फार्मूला ही यूज में आएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 14th की तरफ। तो आप जानते हैं कि साइन कॉस हो जाता है, तो आपका नेक्स्ट आता है tan 3x इज इक्वल टू क्या होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x। क्या होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। क्या होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इसको भी आपको प्रूफ करना हो तो आप क्या करेंगे, सेम वही पैटर्न tan 2x प्लस x। तो आपको tan x प्लस वाई का पता है फार्मूला, आप उसको यूज करके इसको पुट करेंगे, वैल्यू आपकी सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो बस आप एक तरीका जानिए, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम है, अभी आप पढ़ सकते हैं तो आप प्रूफ करिए, अदरवाइज मत करिए। बट यह है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे हो सकता है, पैटर्न पता है, चीज़ें पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ आपको फार्मूले सारे पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आपका ये 11, 12, 13, 14, अब कुछ ऐसे फार्मूले मैं आपको बताऊंगा कि जो इंपॉर्टेंट हैं, उसका कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे याद करेंगे। अब आइए वो देखते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट 15th की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम इस टाइप के फार्मूले पढ़ चुके हैं, अब हमको करना है cos x प्लस cos y। ओके, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, cos x प्लस cos y। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको ध्यान, cos x प्लस cos y, तो आपका क्या होगा cos x प्लस cos y, ये होगा आपका 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस है, ध्यान रखिएगा 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। ओके, क्या होगा cos x प्लस cos y अगर कहीं पे है, मीन्स दो ट्रिग्नोमेट्रिक आपको वैल्यू दी गई है, यहाँ पे π/6 π/3 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उसको आपको क्या करना है, cos की अगर दी है तो दोनों ही cos में होंगे, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। अब ये देखिए कि ये कहाँ से आप रिलेट करके याद करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप देखिएगा cos x प्लस y जो होता है उसमें क्या होता है cos x इंटू cos y और प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है sin x इंटू sin y। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि अगर cos, दोनों cos हैं तो हमको फर्स्ट के दोनों ही लेने हैं। क्या करने हैं, फर्स्ट के दोनों ही लेने हैं, cos x cos y मीन्स दैट ये cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। अगर ये प्लस का है तो ये प्लस वाला ही फर्स्ट वाला लेना है, फर्स्ट फार्मूला फर्स्ट वाला ही लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 2 रहेगा ही ऑलरेडी, और x प्लस y बाई 2 x माइनस y बाई 2 दोनों ही cos के रहेंगे। ओके, तो इसका कोई यूज नहीं है, इसको बस मैंने बताया है कि आपको कैसे रिलेट करना है, तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं इसी का निगेटिव। इसका जब निगेटिव देखेंगे
cos x माइनस cos y। ओके, तो cos x माइनस cos y जो होता है -2 sin x प्लस वाई बाई टू इंटू आपका क्या हो जाएगा sin x माइनस वाई बाई टू। ओके, तो आपका जब cos x माइनस cos y होता है तो आपको जाता है निगेटिव का 2 sin x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ये भी आप देखिए कहाँ से आता है, cos x माइनस वाई आप जानते हैं क्या होता है cos x इंटू कॉस वाई माइनस, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आप अपोजिट साइन जानते ही हैं, साइन x इंटू साइन वाई। अब देखिए मैंने कहा ये सेकेंड फार्मूला है, निगेटिव वाला है, तो आप सेकेंड को लेंगे। याद करने का पैटर्न, याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप सेकेंड को लेंगे तो क्या हो जाएगा अब ध्यान रखिएगा कि माइनस का साइन होता है तो -2 sin x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। तो इस तरीके से इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड है तो सेकेंड वन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 17th की तरफ। जब हमारा कॉस का हो गया तो ये हम साइन का पैटर्न देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई। आप ध्यान रखिए हर जगह आपका x प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू ही चल रहा है, तो साइन का करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। जब भी आपका साइन x प्लस साइन वाई आ जाएगा तो आपका क्या होगा 2 sin x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। अब इसको भी देखिए ये कहां से आता है साइन x प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई रहता है तो क्या होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो इसमें भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फार्मूला है प्लस वाला तो फर्स्ट को यूज करेंगे, साइन कॉस है तो साइन कॉस को यूज कर लेंगे। आप सब में देख रहे हैं कि x प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू और 2 सब में है, केवल आपको जो चेंज करना है केवल यही देखना है कि साइन कॉस कहाँ से होगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से हम उस चीज को रिलेट करेंगे। तो इस तरीके से आपने ये भी देखा कि साइन एक्स प्लस वाई को क्या कर सकते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और ये पैटर्न से क्या हो जाएगा ये आपका यही चीज है कि साइन कॉस है, यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप इस वैल्यू को भी साइन एक्स प्लस साइन वाई भी जहाँ हो आप इसका रिलेट करके अगर आपको भूल जा रहा है तो आप ये चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं 18th की तरफ। 18th की तरफ आप साइन एक्स प्लस वाई हो गया तो साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो साइन के जब प्लस को हो चुके हैं तो साइन वाई का क्या हो जाएगा तो 2 cos एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। तो जब ये आप देखेंगे तो इसमें भी आपको पता है क्या चीजें हैं, आपको क्या करना है यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होता है साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ओके, क्या होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो आप देख रहे हैं कि क्या है कॉस और साइन ये निगेटिव वाला है, तो हम जो सेकेंड फार्मूला निगेटिव वाला पढ़ते हैं उसका यूज करेंगे, उससे कंपेयर कर देंगे हमारा। तो यहाँ पे क्या जाएगा cos x sin y का टर्म यहाँ भी है यहाँ भी है। तो आपने जब ये सारे फार्मूले चारों आपने देखे तो ये वाला जो पैटर्न होता है ये हम यूज करते हैं। मीन्स मैंने बताया कि x प्लस वाला है तो पहला वाला यूज करेंगे, माइनस वाला है तो उसका जो सेकेंड टर्म है उसको हम यूज करेंगे। इसी टाइप से साइन वाले में भी जो फर्स्ट वाला है प्लस वाला है उसको हम पहले यूज करेंगे और जो नेक्स्ट होगा सेकेंड वाला उसको हम बाद वाले टर्म को यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपने ये देखा, इसमें आपने सभी पैटर्न में क्या कॉमन देखा, आपने इसमें ये कॉमन देखा कि अगर यहाँ पे x प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू सब में है। याद करने का तरीका ध्यान दीजिए आप कि सब में x प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू सब में है, आपको ये तो एक दिमाग में हो जाना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये बस ध्यान देना है कि 2 2 2 भी सब में है, केवल आपको ये ध्यान देना है कि निगेटिव साइन cos x माइनस cos y वाले में है। cos x माइनस cos y वाले में आपका क्या है निगेटिव साइन है, यही निगेटिव साइन आपको ध्यान में रखना है। बाकी फार्मूले आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे हमने देखा था cos x प्लस cos y था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था
कि cos x प्लस वाई का जो फार्मूला होता है उसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ही हमने ले लिया था x प्लस वाई अपॉन 2 x माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ पे जब आए cos x माइनस cos y तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका जो सेकेंड टर्म होता है उसको हमने क्या किया है, साइन का सेकेंड टर्म इसका होता ही है दोनों, और जो है कि उसको हमने यहाँ पे ले लिया है, वही पैटर्न फॉलो कर लिया है। तो पैटर्न चेक करते जाइए आप। नेक्स्ट हमने देखा साइन एक्स प्लस साइन वाई है, तो ये क्या है आपका वही फार्मूला सेम उसी तरीके से कि एक्स प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू उसमें लिख लिया। अब उस फार्मूले में क्या होता है उसके फर्स्ट वाले टर्म में वो हमने यहाँ पे कर दिया, इस तरीके से आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट आपका साइन एक्स माइनस साइन वाई है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, सेम उसी तरह से साइन एक्स माइनस वाई के पैटर्न में जो दूसरा पैटर्न है वो हम दूसरा टर्म है उसको हम फॉलो करके ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये भी फार्मूले आपको सारे बिल्कुल याद होने चाहिए कहीं भी। अब ये भी चीज़ है, देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, कभी कभी आप बुक पढ़ेंगे RS अग्रवाल RD शर्मा ये सब चीज़, वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे वो लोग cos C प्लस cos D यूज करते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये है वही चीज़ें, यहाँ पे x और y लिया गया है और हमने x और y लिया है, वो C और D लेते हैं। तो यहाँ पे भी अब जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। ओके, सेम होगा वही चीज़, बस आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से क्या क्या एंगल्स और किस तरीके से, उसी तरह अगर cos C माइनस cos D हो तो क्या हो जाएगा -2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। अगर वही चीज़ यहाँ पे sin C प्लस sin D हो तो ये 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे sin C माइनस sin D हो तो 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी दिया जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल आसानी से जो है कि आप फार्मूले को लर्न करिए और तैयारी कीजिए, इसको सॉल्व करिए। अब इसमें 3-4 और फार्मूले होंगे, उनको भी मैं नेक्स्ट में करा के कुछ प्रॉब्लम भी आपको करवाऊंगा। लेकिन अगर आप ये पैटर्न समझ रहे हैं तो आप क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप 3.3 को सॉल्व करने की तरफ बढ़िए, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।